ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 12 अप्रैल। मीठे प्यारे बाबा से साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं, जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं, उनकी कशिश होती है। उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। प्रश्न: बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? उत्तर: सभी को गुलगुल अर्थात फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट। वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट। ठेका एक बाप का है। ठेका एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में और कोई नहीं। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में और कोई नहीं। वही सर्व की सद्गति करने आते हैं। वही सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। बाप सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। यह एक बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकती। अपने को आत्मा समझो। ये 5000 वर्ष के बाद बाप बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाबा 5000 वर्ष में आकर ही तुमको सिखलाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते। किसको भी पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है।
यह भी मनमना भव ही है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब वापस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब सतो प्रधान बन वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते, उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है, बाबा जानते। भल यहाँ बैठ देखता हूं, परंतु मीठे मीठे जो सर्विस एबल बच्चे हैं, याद उनको करता हूं, देखता भी उनको। यह किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण है। कोई तो ऐसे भी हैं कि जिनमें कोई गुण नहीं है। अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे। बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कशिश करेंगे, परंतु बाबा अंदर में जानते। बाप अपना सारा दिन का पोता मेल बताते, तो बच्चे भी बताएं। बाप बतलाते हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया, फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वह भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो, अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणिया होती है वह सब लिखवा भेज। क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है, बाप अपना सब कुछ बतलाते। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते, सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल हैं। एक एक फूल दिखाकर देखो कैसा रॉयल फूल है। अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी। जब फूल सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा होगी। तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते। जो जैसा है वैसी कशिश करते। जिनमें कोई गुण नहीं वह क्या कशिश करेंगे।
ऐसे वहां चलकर, ऐसे वहां चलकर पाई पैसे का पद पाएंगे। बाबा हर एक के गुणों को देखते और प्यार भी करते। प्यार में नैन गीले हो जाते। यह सर्विसेबल कितनी सर्विस करते। इनको सर्विस बिगर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं, योग में बैठते नहीं, ज्ञान की धारणा। क्या कहा बाबा ने? कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं, योग में बैठते ही नहीं, ज्ञान की धारणा ही नहीं। बाबा समझते हैं ये क्या पद पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकते। बच्चे जो सालिम अर्थात अच्छे बुद्धिमान हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक पोता मेल भेजना चाहिए। तो बाबा समझे कि कहाँ तक पुरुषार्थ है। बाबा तो ज्ञान का सागर है। बच्चों को ज्ञान देते, कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, वह झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत है। कौन सा गीत है? याद है गीत? देखो बाबा ने क्या कहा, बाबा का प्यार सब पर। इस पर एक गीत है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। बाबा का प्यार तो सब पर है ना, नंबर वार तो है। तो बाप तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वह फौरन कर दिखाएं। तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ लव, उनको कशिश होगी। बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक कट अर्थात जंक निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता हूं। देखो भगवान बाबा क्या कह रहा है, मैं एक एक को देखता हूं। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते, पतितों को पावन बनाते। ये तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा? कशिश नहीं होगी। तो सारा मदार किस पर है? योग पर। कशिश नहीं होगी। वह मेहनत बहुत थोड़े करते, कोई न कोई बात में
लटक पड़ते। यह वह सत्संग नहीं है जो सुना वह सत्य सत्य करते। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है एक गीता। गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो पाप ही है। बच्चों को कहता रहता कि गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी हो ना। योग बल का जोहर अच्छा चाहिए। जिसमें बहुत कमजोर है, अभी थोड़ा टाइम। कहते हैं मिठरा घुर तो घुराए। मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं। मिठरा घुर तो घुराए, अर्थात मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं। यह है आत्मा का लव। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते हैं। बाप समझाते यहाँ भक्ति की बात। यहाँ बाबा का रथ है। इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते। शिव बाबा नहीं कहते हैं कि मेरे पांव धोकर पियो। कहता है बाबा? हाँ? क्योंकि बाबा कहता मेरे तो पैर ही नहीं ना, मैं कैसे कहूंगा कि मेरे पांव धोकर के पियो। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते। यह तो पढ़ाई। हाथ लगाने से क्या होगा? क्या होगा? सिर्फ पैर छू लिए, हाथ लगा लिया तो क्या होगा? बाप तो है सबका सदगति करने वाला। कोटों में कोई ही यह बात समझते। जो कल्प पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान दे उठाते। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति में बाप सिर्फ कहते विकारों को छोड़ो। इस पर ही हंगामा होता है। बाप समझाते हैं अपने को देखो, अपने को देखो, हमारे में क्या क्या अवगुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते। तुम भी पोता मेल रखो कि कितना समय अति प्यार। बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते, उनको याद किया है? दुनिया को याद करें, लेकिन जो विश्व का मालिक बनाने वाला है उसको याद किया? कितना याद किया? क्योंकि जोहर ताकत तो उससे ही मिलेगी ना। कशिश तो याद से ही होगी। तो विश्व का मालिक बनाते उनको याद किया? देखेंगे कम याद किया तो आप पे ही लज्जा आएगी।
कि ये क्या ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल, स्वर्ग भी है, सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। वंडरफुल वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते, दुनिया वाले तो क्या कहते हैं? किसको? स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। और तुम कहेंगे 5000 वर्ष। कितना रात दिन का फर्क है, कहाँ लाखों वर्ष और कहाँ 5000 वर्ष। तो कितना रात दिन का फर्क। जो बहुत पुराने भक्त है उन पर बाबा कुर्बान जाते। अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। लास्ट 84वें जन्म में भी बाबा गीता उठाता था, नारायण का चित्र रखता था। लक्ष्मी को दासी पने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। जैसे हम यह शरीर छोड़ जाकर सतयुग में दूसरा लेंगे, बाबा को भी खुशी रहती कि हम जाकर प्रिंस गोरा बने। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं, मुफ्त में कैसे बनेंगे। तो भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं, न दैविक गुण धारण करते, पोता मेल ही नहीं रखते, पढ़ते नहीं, दैविक गुण धारण करते नहीं और पोता मेल रखते नहीं। पोता मेल सदैव वही रखेंगे जो उच्च बनने वाले हों, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते। यहाँ तो परीक्षाएं आदि सब गुप्त, हर एक की क्वालिफिकेशंस को बाप जानते। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी। फरमान बरदार है। बाप कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देकर चले जाते, यह कभी किसको फारकती व डायगोस देकर नहीं जाए। यह तो ड्रामा अनुसार आया ही है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में कोई भी नहीं उठा सकता। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हूं, सबको गुलगुल बनाकर वापस ले जाऊंगा। तो कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। क्या कह रहा है बाबा? सबको गुलगुल बनाकर ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते
पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही, वह तुम्हारे सामने बैठे। कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं। आज यहाँ है, कल चले जाएं। चलन ऐसी है, अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा का बनके क्या करते? सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या? रहते अंदर है और सर्विस नहीं करते तो मिलेगा क्या? रोटी पकाना, सब्जी बनाना, यह तो पहले भी करते थे। नई बात क्या की? सर्विस का सबूत देना, इतने को रास्ता बताना। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए, लेकिन चरित्र है एक बाप के। वही सबकी सदगति करते। इन जैसा चरित्र कोई का हो न सके। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए, बाकी भगाना करना यह कोई चरित्र नहीं। सर्व की सदगति करने वाला एक बाप ही। वह कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते। लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं। तो बच्चों को छी छी आदतें छोड़नी चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा? माशूक भी गुण देख आशिक होंगे ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस नहीं करते, जो सर्विस नहीं करते वह क्या काम के? यह बातें बहुत समझने की। बाप समझाते हैं, तुम महान भाग्यशाली हो। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। कल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है। पोजीशन कम हो जाता है। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वह अच्छा, इसमें खुश नहीं होना है। कि जो मिला वह अच्छा। पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना चाहिए। सर्विस का सबूत देना चाहिए। कितनों को आप समान बनाया है। तुम्हारी प्रजा का है। बाप टीचर सबको
क्या कराते हैं? बाप, टीचर, सबको क्या कराते हैं? तदबीर कराते हैं, अर्थात पुरुषार्थ कराते। उनकी पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं। परंतु किसकी तकदीर में भी हो ना, सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है, जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया और पतित शरीर में आते। नहीं तो तुमको रचता और रचना की नॉलेज सुनाए कौन? यह भी किसकी बुद्धि में नहीं। बाबा कह रहा यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण का राज्य। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य। इसीलिए तुम पूछते हो कि नरकवासी हो या स्वर्गवासी। परंतु मनुष्य यह नहीं समझते कि हम कहाँ हैं। यह है कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। तो अब फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना, तभी तो उच्च बनेंगे। बाप समझाते तो है, परंतु कोई समझने वाला समझे, कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते, कोई तो सुना अनसुना कर देते। क्या करते हैं? हाँ, कोई तो सुना अनसुना कर देते हैं। जहां तहां लिखा पड़ा है शिव बाबा याद है तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे। अगर क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगे तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। वहां कोई भूत होता नहीं। रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहां से आए? देह अभिमान, काम, क्रोध, यह है बड़े भूत। इनको निकालने का एक ही उपाय है, काम, क्रोध, ये बड़े भूत। इसको निकालने का एक ही उपाय, बाबा की याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे, न दुख लेंगे। सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रात्रि क्लास। बहुत बच्चों की दिल होती है, हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनावे। जैसे और
हमारे भाई सर्विस करते हैं, हम भी करें। माताएं जागती, कलश भी माताओं पर रखा है। बाकी यह तो है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों चाहिए। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, देखते हैं ठीक जवाब देते हैं। कल भी पॉइंट था, आज भी बाबा ने कहा 5 तो अपने हैं और 1 शिव बाबा है। कई तो कहने मात्र ही कहते, कई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते वह विजय माला में पिरोए जाए। जो शिव बाबा को अपना वारिस बनाता है वो विजय माला में पिरोया जाता है। जो सच सच वारिस बनाते वह खुद भी वारिस बन, सच्चे दिल पर साहेब राजी। बाकी तो सभी कहने मात्र ही कहते हैं। इस समय पारलौकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देते, इसीलिए याद भी उनको करना है जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में बुद्धि में ज्ञान है कि यह तो सभी रहने के नहीं है। बाबा हर एक की अवस्था को देखते, सच सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते। वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं, बहुत है जो समझते हुए भी बना नहीं सकते, क्योंकि माया के वश इस समय या तो ईश्वर के वश या माया के वश। ईश्वर के वश जो होंगे वह वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी होती, 108 की भी होती, 8 तो जरूर कमाल करते हो, सचमुच वारिस बनाकर ही छोड़ते होंगे। फल वारिस भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही हैं। फिर भी ऐसे उच्च वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे उच्च होंगे। कोई विकर्म ना हो, विकार जो भी है सभी विकर्म है ना। पाप को छोड़ दूसरे किसको याद करना, यह भी विकर्म है। बाप माना बाप, बाप तो मुख से कहते, मामेकम याद करो, डायरेक्शन मिला ना। मामेकम याद करो, डायरेक्शन मिला ना तो एकदम याद कर। उसमें है बहुत मेहनत। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग न करे। बाकी माया भी बड़ी जबरदस्त, समझ में आता है। माया बड़ा विकर्म कराती, बड़े बड़े महारथियों को भी गिराकर पट कर देती। दिन प्रतिदिन सेंटर बुद्धि को पाते रहे। गीता पाठशाला व म्यूजियम खोलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहे। आगे चलकर बाबा के शिव बाबा की भी मानेंगे तो ब्रह्मा की भी
मानेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता है तो वह साकार, वह निराकार हो गया। वह तो अनादि, वह भी अनादि। दोनों का नाम हाईएस्ट, वह रूहानी बाप और वह प्रजा। दोनों भी क्या है? हाईएस्ट है ना। दोनों बैठ तुमको पढ़ाते, तो कितना हाईएस्ट हुआ। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे व रहने नहीं दे। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहे तो सर्विस भी कर सकते, खुशी भी रह सकती, परंतु शायद अभी टाइम है। जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सकती। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद, प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। तो ऐसे बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद, प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है रोज रात में होता मेल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए होता मेल नहीं रखना है। गुप्त पुरुषार्थ करना है। गुप्त पुरुषार्थ करना है। दूसरा, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना। आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना। वरदान, वैराग्य वृत्ति द्वारा वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले, इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राजऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के वैरागी, देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते यह पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं। असार संसार में ब्राह्मणों का
श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य, अर्थात कोई भी लगाव नहीं, किसी में भी लगाव व झुकाव न हो, तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। स्लोगन। युक्ति युक्त बोल वह है, युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो, जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। आज का अब एक बेचारा 12 पॉइंट है, 12वां पॉइंट। संस्कार मिलन की रास करने के लिए एक दो की बातों को स्वीकार करो। संस्कार मिलन की रास करने के लिए एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना, यह दोनों ही बातें आ जाए तो संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाएगी, दोनों ही समीप आ जाएगी। जब एक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाला बना लेंगे, तब समाप्ति होगी। संडे को वीना के घर में योग है। अच्छा, ओम शांति।